अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। बात कीजिए। रुक जाइए। हमने कहा ना, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कोई अत्याचार नहीं कर रहा हमारे साथ। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए, छोड़ दीजिए हमें। इस बार जा रहे हैं, पर अगली बार अपनी बहू को छूने की कोशिश की तो 10 और औरतों को लेके आएंगे। चलो बहनों। खबरदार क्यों छुआ हमें? सुषमा, कह दो उस लड़की से कि हमें छूने की कोशिश ना करे। हम इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। लेकिन माँ, आपके सिर से खून बह रहा है। हम मर गए तब भी नहीं छूओगे तुम हमें। अरे देखो माथे से कितना खून निकल रहा है, जाके लेप लगाओ, जाओ। हम लगाते हैं। माँ आइए। हेलो वरदान जी। हमने कह देना हमें नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ तुम। लगता है आज बेल्ट की मार सिर्फ दीवार को नहीं पड़ने वाली। वो औरतें जहाँ पे भी होंगी ना माँ, मैं उन्हें ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगा। उन औरतों को पुलिस में देकर क्या फायदा, जबकि असली गुनहगार तो कोई और है। इतना सब होने के बाद तुम अब भी केतकी की तरफदारी करोगे वरदान? वो औरतें तुम्हारी माँ को जान से मार देती। कि तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए जरा भी प्यार नहीं बचा? हाँ? माँ, आप कैसी बातें कर रही है? आप तो मेरी पूरी दुनिया हो। मैं जो कुछ करता हूँ, कमाता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, ये सब आप ही के लिए तो है माँ। लेकिन आप केतकी को गलत समझ रही माँ। केतकी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो औरतें क्यों बोल रही थी कि उन्हें केतकी ने फोन करके बुलाया? केतकी का फोन चेक करो कि उन्हें फोन गया था या नहीं। केतकी, अपना फोन दिखाओ। ये क्या है? कल रात को तुम्हारे फोन से चिंगारी गैंग को कॉल किया गया? दिखाइए हमें। वरदान जी, हमें नहीं पता ये कॉल हमारे फोन से कैसे गया, लेकिन आप ही देखिए,
ये कौन 9:12 पर गया है? तब तो हम आपके साथ थे ना, और हमारा फोन हमारे कमरे में रखा था। ये तो मुझे भी याद है कि जब हम दोनों वहां से खाना खाकर उठे थे तो 9:45 बज रहे थे। यानी सबूत होते हुए भी तुम केत के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? चाहे फिर तुम्हारी माँ जिए या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। भगवान के लिए माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। केत की कल रात मेरे साथ थी जब उसके फोन से ही कॉल किया गया था, तो मैं कैसे मान लूं कि केत की गलत है? तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब दिखाई दे रहा है हमें। अपनी माँ और बीवी के बीच में तुम किसे चुन रहे हो? हाँ, मैंने केतकी को चुना है, लेकिन अपनी पत्नी को चुनने के लिए मुझे अपनी माँ से अलग होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। माँ, आपसे जुड़ी ये नाल इतनी कमजोर नहीं हो सकती जो इतनी आसानी से टूट जाए। हाथ जोड़ते तुम दोनों के आगे, चले जाओ यहाँ से। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी ये जिद है ना माँ, तो आप मेरी भी जिद देख लीजिए। दीदी, वरुण, दादी, सब आइए। वरदान, क्या हुआ? पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन आज 7 सालों में पहली बार मैं नहीं भूला कि आज केतकी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस घर में कई लोगों ने केतकी से बिन बात की दुश्मनी कर ली है और उसे नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि केतकी के साथ वरदान तिवारी चट्टान बनकर खड़ा है। इसलिए आज शाम हमारे घर में केतकी और मेरी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। मेहमान होंगे, नाच गाना होगा और सबको दिखाया जाएगा कि केतकी और मुझे अलग करने की लाख कोशिशें भी कर ली जाए ना, तो भी हम हमेशा एक साथ हैं। तो आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं, सच सवर कर आइएगा। चलो केतकी। प्रॉब्लम क्या है आंटी? आप अपने आप को जितना तेज समझती हैं ना, उतनी आप है नहीं। वक्त के साथ आपकी जो धार है ना, वो कम हो गई है। तभी हर निशाना खाली जा रहा है। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि अगर आपने वरदान और केतकी को अलग नहीं किया तो मैं क्या, जो हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं। कालिंदी, धीमे। देखो कालिंदी, हम तुम्हारे के हाथ जोड़ते, हमें और मजबूर मत करो। हम पूरी कोशिश करें, आगे भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय दो। ये तुम भी जानती हो कि केतकी से ऐसा बर्ताव करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। आपको पता है ना कि आपका राज मेरे पास है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो वो राज के सामने आ जाएगा। फिर पता है क्या होगा? आपका ये जो हंसता खेलता परिवार है ना, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करना, आगे से कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आज आपको पार्टी है ना, आज हम फिर से कोशिश करेंगे। तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वरदान और केतकी की हालत नहीं हो जाए।
7 साल बाद पहली बार कह रहा हूं, आई लव यू। जय सिया राम। कैसी हैं आप? हेलो। प्रधान जी, कितना समय लगेगा आपको? मेहमान आना शुरू हो गए। बिना तोहफे के आता तो तुम ही ताने मारती। तो लेट आने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है। आया बस 5 मिनट में। ठीक है, जल्दी आइएगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अब तक लाइटिंग का काम पूरा नहीं हुआ क्या? ये सब किसने किया? प्रधान जी, वो घर के अंदर। माँ? केतकी, जल्दी लाइट ऑन करो।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गुमनामी के अंधेरे में अपने खास दोस्त से मिलने आया हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरे दोस्त। कैसा लगा तोहफा? तुम्हारे और केतकी भाभी के लिए स्पेशल। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी वरदान, ये तुम्हारे दोस्त बहुत ही डरपोक निकले। एक गोली की आवाज सुनते ही सब गायब। You need better friends, वरदान। तुम्हारी आंखें कमाल है, बेमिसाल, लाजवाब। हाँ केतकी भाभी, मैं देख सकता हूं। आपका शक शुरुआत से बिल्कुल सही था। ये आंखें देख सकती हैं और इन आंखों से कभी कोई बचा नहीं है। तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम लोग बच जाओगे? क्या लेने आए हो तुम? और ये सब क्या है? कभी नहीं। बताइए, छोड़िए इन्हें। तिवारी परिवार को बर्बाद करने आया हूं मैं। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उस तरह तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। तुम मुझे इस घर का दामाद बनाने वाले थे ना? हाँ? लेकिन इतनी आसानी से कह दिया कि तुम अब ये रिश्ता तोड़ रहे हो। कोई बात नहीं, इस घर का दामाद बनकर खातिरदारी ना हुई, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जो जुर्म मैंने किया नहीं, उसकी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। डर डर के जी रहा हूं मैं, तर तर भटक रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं थक गया हूं। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। जिस जुर्म को मैंने किया ही नहीं, अब मैं वही जुर्म करके इस पूरे तिवारी खानदान को सत्यानाश करके, उसका नाम और निशान मिटाकर मैं खुद पुलिस को बुला के उसके सामने सरेंडर कर दूंगा। नहीं कभी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इन सबको छोड़ दो। अगर तुमने गौरव की हत्या नहीं की है ना, तो तुम्हें जेल नहीं होगी। हम तुम्हें बेगुनाह साबित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। इन्हें छोड़ दो कभी। कितनी भोली हैं आप। ये सब के लिए तो बहुत देर हो चुकी है भाभी जी। क्या है ना, जब मैं यहाँ आया था तो मैं अपना पूरा मन बना के आया था कि इस पूरे खानदान को बर्बाद करके जाऊंगा, खून खराबा कर कर ही जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना बुरा आदमी हूं नहीं मैं जितना आप सोच रही हैं। यहाँ आने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चिक्कू, बेटे, हमारी बेटी, बच्चे कहाँ हैं बेटे? अरे क्यों थक रही हैं भाभी आप? वो नहीं मिलने वाले। उन्हें एक खास जगह छुपा कर रखा हुआ है। मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए मेरे परिवार का बाल बाका तू कैसे करता है। वरदान, कोई भी चालाकी करने से पहले ना एक बार सोच लेना। ऊपर देखो।
I'm really sorry दोस्त, मरना तो सबको पड़ेगा।